राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने पूरे किए 75 वर्ष 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला NML जमशेदपुर ने अपने 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत की। यह सम्मेलन 23 जुलाई से 25 जुलाई तक NML सभागार में आयोजित हो रहा है, जिसका विषय है खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में उभरते रुझान। समारोह के मुख्य अतिथि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के चेयरमैन सह मुख्य प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह रहे। उनके साथ NML के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी एवं अन्य वैज्ञानिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। अतिथियों द्वारा स्मारिका पत्रिका का विमोचन एवं पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। श्री संजीव कुमार सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के सहयोग से बंद पड़ी खदानों को पुनः चालू कर खनिज दोहन को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य अगले 5 से 6 वर्षों में उत्पादन को 4 मिलियन से बढ़ाकर 12 मिलियन तक ले जाना है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विकसित भारत यात्रा में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और 2047 के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। NML के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने बताया कि भारत में कॉपर संसाधन की गुणवत्ता में कमी है, जिस कारण कॉपर सल्फेट का आयात करना पड़ता है। लेकिन घरेलू उत्पादन में वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हिंदुस्तान कॉपर नया संयंत्र भी स्थापित करेगा। डॉ. चौधरी ने यह भी बताया कि सम्मेलन में देश भर के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं, जहां वे अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर सामूहिक चर्चा करेंगे। To share with us, and they have already started sharing with us. And the third is the formation of a joint venture company which will take blocks in chain for mining. That is the third one which will come up and say some 2-3 weeks after some. In fact, I want to mention that it's our commitment to do responsible mining, because poor grade generates a lot of waste, a lot of tails. They're supposed to do the best management of the tails. That none of the minerals go away in this tails. अब इधर दादा गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गा। The fraternity to move forward with purpose and clarity. Now, as a token of our gratitude and appreciation, may I now request our director to We now invite our dignitaries on the dais to formally inaugurate the event by releasing the souvenirs.
Good morning to everyone. Let me once again ये मेनली मिनरल बेनिफिशिएशन जो हम लोगों को धरती से जो ओर मिलता है व मिनरल मिलता है उसको बेनिफिशिएट करके कॉन्सेंट्रेट बनाना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट अगर ठीक ठाक बन जाता है तो हम लोगों को नेक्स्ट जो स्टेप है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्योर मेटल्स वो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे हमारा जो कॉपर, सोच लीजिए कॉपर का जो कॉन्सेंट्रेट है, जो कॉपर सल्फेट है, वो अभी भी हम बाहर से लेके आते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉपर ओर है वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो इसीलिए उसको लेके आके अगर हम लोग बेनिफिशिएट यहाँ पे ही कर पाएंगे, उसका अगर 1% बढ़ जाएगा, जैसे आपका चीफ गेस्ट जो बोल रहे थे, टन में 500 रुपये का फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से सोच लीजिए अभी जो कॉपर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से देश का बढ़ोतरी बढ़ेगा। और अगर ज़्यादा वो होता है तो हम लोगों को आउटसाइड शायद हिंदुस्तान कॉपर और एक प्लांट बैठाने की कोशिश करेगा, तो जॉब रिक्रूटमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो जाएगा। 3 दिन जो कार्यक्रम होगा उसमें क्या क्या, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ मिनरल प्रोसेसिंग जो है वो सारे चीज़ को हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे वहाँ पे। सो बहुत सारे बाहर से भी है, प्लस कंट्रीब्यूटरी पेपर भी है जो 3 दिन का मिनरल प्रोसेसिंग का एग्लोमरेशन, उसको जो अभी क्रिटिकल मिनरल के बारे में बहुत सारे चर्चा होते हैं, सब उसका बेनिफिशिएशन के बारे में, उसका एग्लोमरेशन के बारे में, वो सब डिस्कस करेंगे 3 दिन में। अपना पूरा नाम पद बताओ। मैं संदीप घोष चौधरी, हम ANML का डायरेक्टर हूँ। धन्यवाद। देखिए, झारखंड में जैसा आपने बताया खनिज संपदा बहुत है और इस वक्त हम लोग काफ़ी उसको दोहन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार, दोनों सरकारें, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट, हम लोगों को खास करके हिंदुस्तान कॉपर को काफ़ी मदद कर रही है और हम लोग जल्दी से जल्दी जो अपनी खदानें उनको रीस्टार्ट करके मिनरल्स का दोहन करेंगे। जो अभी दोहन हो रहा है वो किस क्वालिटी का है, उसमें क्या आप नया कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, इसमें जैसे आज का जो सेमिनार हो रहा है बेनिफिशिएशन के ऊपर पे, ये क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारा ग्रेड घटता जा रहा है, तो बेनिफिशिएशन जो हमारा है, ये जो आज का सेमिनार है इसी पर है, कैसे हम बेनिफिशिएट करके बढ़िया से बढ़िया मात्रा में ग्रेड को ऊपर ले जाएं और हम इसको अपने लायक बना सकें, यूज़ करने के लायक, क्योंकि ग्रेड घट रहा है तो बेनिफिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। HCL का बहुत बड़ा योगदान है देश में, किस रूप में आप देखते हैं? HCL जो हमारी प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत की जो यात्रा है 2047 की, वो इसी रास्ते से जाती, क्योंकि कॉपर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में इसकी ज़रूरत और बढ़ेगी। AI का यूज़ बढ़ रहा है, EV आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जब देश विकसित होगा तो इन सारी चीज़ों की बढ़ेगी। तो भारत की जो ये विकसित 2047 की जो यात्रा है वो कॉपर से गुजरेगी। प्रधानमंत्री जो विकसित भारत का सपना देखे हैं, कब तक पूरा हो जाएगा, कितना आप लोगों का ये है? नहीं, हमें इसका पूरा विश्वास है कि समय से पूरा हो जाएगा। जो 47 जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी क्या स्थिति है कॉपर की हमारे देश में? देखिए, हमने जैसे बताया कि वर्ल्ड के बहुत कम रिजर्व्स हैं हमारे पास, 0.2% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स हैं हमारे पास। 3 माइनिंग साइट्स हैं, हम लोग करीबन 500 से 600 मीटर के डेप्थ पे माइनिंग कर रहे हैं, करीबन 400 से 500 के बीच में। तो और हम लोग नीचे जा रहे हैं, हमारी प्लानिंग है और हम ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोड्यूस करेंगे। आने वाले 5 से 6 साल में हम 4 मिलियन से 12 मिलियन और की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपना पूरा नाम पद बताओ। संजीव कुमार।